Assalamualaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, online classes and e-tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्ट मीटर। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं किलोवाटमीटर के बारे में और एमीटर के बारे में। हमने कहा था कि किलोवाटमीटर हमारे पास एक करंट सेंसिटिव डिवाइस है जिसके थ्रू हम करंट को डिटेक्ट करते हैं और स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर भी करते हैं, जबकि लार्ज वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एमीटर। और हमने एमीटर के बारे में ये पढ़ा था कि एमीटर जो है ये एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर है जिसके थ्रू हम करंट को मेजर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास गैल्वेनोमीटर का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, लेकिन इसके थ्रू हम मेजर करते हैं वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे जैसा कि नाम से जाहिर है, वोल्ट मींस वोल्टेज और मीटर मींस मेजरमेंट। तो वोल्ट मीटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन इसको हम बनाते गैल्वेनोमीटर से है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। सो हमारे पास डिफिनीशन आ जाएगा, अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर, अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर यूज्ड टू मेजर voltage, or we can say potential difference. Potential difference is called वोल्टमीटर। वोल्टमीटर हमारे पास क्या है? वोल्टमीटर हमारे पास गैल्वेनोमीटर का एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसके थ्रू हम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम वोल्टमीटर के जरिए वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे तो हम जो वोल्टमीटर है उसको कैसे कनेक्ट करेंगे? उस सर्किट में, जिस सर्किट में हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है या वोल्टेज फाइंड आउट करना होता है, तो उस सर्किट में हम वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें मालूम है, सपोज ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, ये हमारे पास एक रेजिस्टर है और इस रेजिस्टर के अक्रॉस हमने फाइंड आउट करना है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें मालूम है कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पैरेलल में सेम होता है, इसलिए हम वोल्टमीटर को इसके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो इसके पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे वोल्टमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, हम वोल्टमीटर को इसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये हमारे पास है वोल्टमीटर। यहाँ पे इस वोल्टमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज यहाँ पे इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी होगा। तो ये वोल्टेज जो मेजर करेगा वो वोल्टेज इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज के इक्वल होगा, इसलिए हम वोल्टमीटर को हमेशा के लिए पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें टोटल करंट जो आ रहा है वो है आई। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस पॉइंट पे जब करंट पहुंच जाएगा तो क्या होगा? करंट डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट जो है इस पाथ में फ्लो कर जाएगा और कुछ करंट जो है इस पाथ में फ्लो होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे करंट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले जब हमने ये वोल्टमीटर नहीं लगाया था तो जो टोटल करंट आ रहा था वो इस रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो हो रहा था। अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे करंट जो है डिवाइड हो रहा है, कुछ जो है इस पाथ में फ्लो हो रहा है और कुछ करंट जो है इस पाथ में फ्लो हो रहा है। तो क्या हो गया? यहाँ पे जो करंट है वो डिक्रीज हो गया, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट है वो डिक्रीज हो गया। अब अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, जब करंट डिक्रीज होगा तो यहाँ पे इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है या इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टमीटर है वो हमें एक्यूरेट वैल्यू ऑफ
वोल्टेज नहीं देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्यूरेट वैल्यू ऑफ वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कम से कम करंट फ्लो करवाएंगे और टोटल करंट जो है वो ज्यादातर यहाँ पे फ्लो होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हाई करते हैं। जब यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो यहाँ पे करंट कम हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा करंट इस आर के अक्रॉस फ्लो होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वोल्टमीटर हमारे पास क्या है, ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर है जिसका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि वोल्टमीटर जो है ये हमारे पास एक गैल्वानोमीटर है और गैल्वानोमीटर की सीरीज में यहाँ पे एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया वोल्ट मीटर। जब हम यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो है हाई करेंगे तो यहाँ पे ये करंट जो है मिनिमम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इस पाथ से कम करंट फ्लो करेगा और ज्यादा से ज्यादा करंट यहाँ पे फ्लो करेगा तो हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो एक्यूरेट होगी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे गैल्वानोमीटर का अपना रेजिस्टेंस होता है इंटरनल, वो है Rg और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो है RH। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि वोल्टमीटर हमारे पास क्या है, जब हम गैल्वानोमीटर की सीरीज में एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगा लेते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है वोल्टमीटर। तो हम लिख सकते हैं अ वोल्टमीटर इज obtained by connecting a high value of resistance in series with गैल्वानोमीटर। जब हम गैल्वानोमीटर की सीरीज में एक हाई वैल्यू रेजिस्टर लगा लेते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है वोल्ट मीटर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हम कितना लगाएंगे, तो डियर स्टूडेंट्स ये रेजिस्टेंस जो है हमारे रेंज पे डिपेंड करता है कि हम कितना वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 500 वोल्ट वोल्टेज तक मेजर करना चाहते हैं तो यहाँ पे RH की वैल्यू अलग होगी। अगर हम 500 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं, सपोज हम 700 वोल्ट तक वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं तो यहाँ पे RH की वैल्यू अलग होगी। इट मींस कि वोल्टमीटर का जो रेंज है वो इस RH पे डिपेंड करता है। ये RH हमारे पास वोल्टेज रेंज के लिए डिफरेंट होगा। 500 वोल्ट अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो अलग RH होगा, अगर 700 वोल्ट हम मेजर करना चाहते हैं तो अलग RH होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, RH को हम किस तरह निकालते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें जो वोल्टेज है, इसका जो वोल्टेज है इसके वोल्टेज के बराबर होगा कि उनके दोनों जो है वो हमारे पास पैरेलल में है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू करंट इन दिस ब्रांच इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच। इस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, R इज इक्वल टू RH प्लस RG, दोनों सीरीज में है तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो ऐड हो जाएगा RH प्लस RG। ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा करंट है, वो एक्चुअली करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई IG। तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट है वो है IG। सो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R। यहाँ पे आ जाएगा V इज इक्वल टू I, हमारे पास है IG, R हमारे पास है RH प्लस RG। यहां से आ जाएगा V डिवाइड बाई IG इज इक्वल टू RH प्लस RG। हमने RH फाइंड करना है तो RG को इस साइड पे शिफ्ट करें, हमारे पास आ जाएगा RH इज इक्वल टू V डिवाइड बाई IG माइनस RG। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा RH।
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो आर एच है ये हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये वी जो है ये हमारे पास वोल्टेज का रेंज है कि हम इस वोल्टमीटर के थ्रू कितना वोल्टेज जो है वो मेजर करना चाहते हैं। अगर हम 500 वोल्ट मेजर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 500 लगाएंगे, आई जी करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, आर जी रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास आर एच आ जाएगा। उस आर एच को जब हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास वोल्टमीटर बन जाएगा 500 वोल्ट के रेंज, मतलब रेंज हमारे पास वोल्टेज का जो होगा वो होगा 500 वोल्ट। इसी तरह अगर आप 700 वोल्ट वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे V की जगह लिख ले 700 IG करंट इन द गैल्वेनोमीटर, RG इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास RH आ जाएगा। उस RH को गैल्वेनोमीटर की सीरीज में लगाए तो वो वोल्टमीटर जो है 700 वोल्ट तक वोल्टेज मेजर कर सकेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।